दोस्तों, हमारी दुनिया जो कि आज कितनी विकसित हो चुकी है ये तो आप जानते ही हो। लेकिन आज भी हम एक पिछड़ी सिविलाइजेशन में गिना जाता है, क्योंकि हम एलियंस की तरह एक ग्रह या गैलेक्सी से दूसरे ग्रह और गैलेक्सी में आसानी से ट्रैवल नहीं कर सकते। और हमारे पास जितना ज्ञान है उतना तो इस ब्रह्मांड के लिए केवल एक बूंद के बराबर है। पर आखिर ये सब आरंभ कैसे हुआ? ट्रिग्नोमेट्री, जिसने मैथ्स को देखने के नज़रिए को ही बदल कर रख दिया, आखिर उसका जन्म कब और कैसे हुआ? क्योंकि मैथ्स में से अगर ट्रिग्नोमेट्री को निकाल दिया जाए तो पूरी सिविलाइजेशन की लाइफस्टाइल अधूरी पड़ जाएगी, क्योंकि ये बहुत सी जगहों पर काम आती है और इंसानी सभ्यता को एक अनोखा और खूबसूरत सा रूप देती है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आदर्श। सो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का आरंभ कैसे हुआ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का आखिर मतलब क्या है। तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गोना का मतलब होता है साइड और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। और ये ट्राई गोना मेट्रॉन से ही बना ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत 3rd सेंचुरी BC में हो गई थी। अगर डिटेल में देखा जाए तो जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत हुई और जब रोमन एम्पायर बन रहा था, तब ट्रिग्नोमेट्री अपने असल रूप में दुनिया के सामने आया। तो इसकी शुरुआत की थी सुमेरियन एस्ट्रोनॉमर्स ने, जिन्होंने एंगल्स को सर्कल के 360 के मेजर से मापना शुरू किया। और 4500 BC से लेकर 1900 BC तक ये सुमेरियंस ने ही इसके ऊपर वर्क किया। लेकिन फिर आए बेबीलोनियन सिटी के लोग, जिन्होंने सुमेरियंस के साथ मिलकर ट्रायंगल्स के साइड और एंगल के रेशियो के बीच में कुछ नई प्रॉपर्टीज़ को खोजा। और ये लोग 1894 BC से लेकर 539 BC तक जिंदा थे। इसके बाद नाम बदले और आइडेंटिटी भी, जो कि समय के साथ होता है। उसके बाद आया हेलेनिस्टिक यानी ग्रीक मैथमेटिशियंस यूक्लिड और आर्किमेडिस, जो कि 3री सदी बिफोर क्राइस्ट एरा के टाइम के थे। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। इन्होंने भी सर्कल से ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाया। सर यूक्लिड और आर्किमेडिस ने सर्कल में मौजूद कॉर्ड्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा और इंस्क्राइब्ड एंगल, यानी कि जो एंगल सर्कल के अंदर सर्कल के कॉर्ड से बनता है, उनके बारे में भी काफ़ी अच्छी रिसर्च करी। और ज्योमेट्रिकली इन सारी मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों को दुनिया के सामने रखा। और साथ ही में मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े कई सारे थ्योरम्स को भी साबित किया। और यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री अपने शुरुआती दिनों में आने लगा था। हालांकि सटीक रेशियोज और मेथड्स नहीं थे, लेकिन तब भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद सन 140 बिफोर क्राइस्ट एरा में आए हिप्पार्कस, जो कि नाइसिया से बिलोंग करते थे। और आपको बता दूं कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत हुई और जब रोमन एम्पायर डेवलपिंग फेज में था, तब इन्हीं दो घटनाओं के बीच में हिप्पार्कस ने असल ट्रिग्नोमेट्री को आकार देना शुरू किया था। हालांकि ये आसान नहीं था, पर कोई भी काम नामुमकिन सा नहीं होता। हिप्पार्कस का ट्रिग्नोमेट्री को एक अच्छा आकार देने में बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने पहला टेबल तैयार किया जो कॉर्ड्स और आर्क्स के रिलेशन और रेशियोज को अच्छे से दर्शाता था, जिसकी वजह से एक परफेक्ट और सटीक मेजरमेंट मिली सर्कल, कॉर्ड्स और उनमें बन रहे एंगल के मेजरमेंट की। यह टेबल एक झलक जैसी थी, क्योंकि भविष्य में इसे और भी कोई आधुनिक बनाने वाला था। और इसीलिए ये उतना परफेक्ट नहीं था, क्योंकि ये और भी परफेक्ट बनने वाला था। हिप्पार्कस ने साइन के मॉडर्न टेबल के भी बारे में कई सारी जानकारियाँ दी, पर उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। साथ ही में हिप्पार्कस ने ऐसे कई सारी वैल्यूज़ और रेशियोज़ को बताया जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को हल कर सकते थे। और ये ज्ञान भी आगे चल के डेवलप हुआ और ये वैल्यूज़ स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ होने लगी। जिन्हें नहीं पता कि स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जब एक स्फीयर यानी एक बॉल टाइप ऑब्जेक्ट से ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को 3 डायमेंशन की हेल्प से पढ़ा जाता है, उन्हें हम स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री को स्फीयर की मदद से पढ़ना। और स्टार्टिंग में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत एक सर्कल से ही हुई थी। और समय बीतता गया। फिर सन आया 2nd सेंचुरी AD का, और इस समय में ग्रीको इजिप्टियन के खगोल वैज्ञानिक टोमली, जो कि इजिप्ट से थे, उन्होंने हिप्पार्कस के दिए हुए रेशियोज़ और वैल्यूज़ को आगे बढ़ाया और डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री की एक किताब लिखी, जिसका नाम था टोमलीज टेबल ऑफ कॉर्ड्स। और ये टेबल बुक 1 के चैप्टर 11 में से है, और वो बुक का नाम है अल्मागेस्ट। टोमली ने कॉर्ड्स की लंबाई से ही ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को बताना शुरू कर दिया था। और अगर देखा जाए तो उनके बताए हुए सारे फंक्शंस और रेशियोज
मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री जो हम आज की डेट में इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत ही कम डिफरेंस था, यानी सटीकता में बस थोड़ी सी कसर रह गई थी। लेकिन टोमली के द्वारा बताए हुए सारे फंक्शंस और कैलकुलेशन अगले 1200 सालों तक लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया। इसके बाद बारी आई हमारे भारत की और आर्यभट्टा ने इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आर्यभट्टा के असीम ज्ञान के कारण उनके शिष्य लत्तादेवा ने साइन कन्वेंशन को सूर्य सिद्धांत में लिखा और पूरी दुनिया के बारे में इस असीम ज्ञान को फैलाया गया। और ये बात 5th सेंचुरी एडी की है। और मैं आपको बता दूं कि आर्यभट्टा वही शख्स है जिसने इस पूरी दुनिया को शून्य यानी जीरो से वाकिफ कराया। और ऐसे महान इंसान हमारे भारत में जन्मे, यह हम भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। लत्तादेवा द्वारा रचित ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण ज्ञान को इस्लामिक मैथमेटिशियंस ने अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया और पूरी दुनिया में इसे फैलाया गया। एक फैक्ट और बता दूं कि दुनिया में मौजूद आधे से ज़्यादा मैथमेटिकल थ्योरीज और असीम गणित ज्ञान इन सभी की खोज हमारे भारत में हुई थी। लेकिन आज भी भारत को उतनी मान्यता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। इसका एक उदाहरण है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब अंग्रेज़ों ने उसका सोना, खनिज तेल और बहुत कुछ लूटा था। वैसे ही हमारे भारत में बहुत सारी मैथमेटिकल थ्योरी हैं जो समय रहते दबा दी गई और असल ज्ञान हमारे सामने नहीं आ पाया। वैसे आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री है वो किस काम में आता है और इसका मानव सभ्यता से क्या लेना देना। सो अगर आप चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में यूज़ कैसे होता है उसके ऊपर मैं अगर एक वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस्लामिक मैथमेटिशियंस ने 10th सेंचुरी में लत्ता द्वारा रचित सूर्य सिद्धांत को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस्तेमाल करने लगे। और वो कौन से हैं ये तो आप जानते ही होंगे। वो है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। अब अगर देखा जाए तो ये रेशियोज आपस में काफ़ी मेल खाते हैं और साथ ही में और भी कई सारे रिवर्स रेशियोज भी हैं, जैसे cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा और बहुत। पर इसका इस्तेमाल गणित के लिए एक वरदान के समान था। जिन कामों को करने के लिए हमें उन्हें प्रैक्टिकली समझना पड़ता था उन कामों को हम थियोरेटिकली यानी एक पेन और पेपर की मदद से ही समझ के और सटीकता से अपने सारे कामों को अंजाम दे पाते थे। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का असल यूज़ कहाँ होता है मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, पर एक रफ आइडिया तो मैं आपको दे ही सकता हूँ। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि आप एक प्लैनेट के बारे में पढ़ रहे हो और आपको जानना है कि आखिर वो प्लैनेट कितने टाइम में अपने स्टार के रोटेशन को पूरा करेगा, या फिर चलो ये कहूँ कि हमें ये जानना है कि ये प्लैनेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम और स्पीड लगाएगा, तो अगर बस हमें उस ग्रह की स्पीड पता हो तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतने समय और सीक्वेंस में वो प्लैनेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँच पाएगा। लेकिन रुकिए, आखिर किसी ग्रह के बारे में पढ़ के हमें क्या मिलेगा और ट्रिग्नोमेट्री से हमारा क्या फ़ायदा। सो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट्स, हॉल, मॉल और बहुत सारी चीज़ों को बनाने से पहले ज़मीन और ऊंचाई का अंदाज़ा लगाया जाता है और ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के कारण ही संभव है। और ट्रिग्नोमेट्री पायलटिंग और अंडर वाटर आर्मी के लिए भी काफ़ी काम आता है। अगर आपने गाजी अटैक वाली मूवी देखी होगी तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि रफ वर्क से ज़्यादा हम विजुअल से अच्छा समझ पाते हैं। सो नॉलेजेबल कंटेंट के लिए बेहतर एग्जाम्पल है। और भी कई सारे ट्रिग्नोमेट्री के रियल लाइफ में यूज़ हैं और उन्हें मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पेश करूँगा। उसके बाद पर्शियन पॉलीमैथ नज़ीर अल-दीन अल-तुसी आए और उन्होंने भी कई सारी थ्योरीज और लॉस को पेश किया। उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल के कई सारे केसेस दिए और साथ ही में प्लेन के साइन के लिए काफ़ी सारे लॉस को बताया और स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में भी कई सारे प्रूफ दिए, जिसने ट्रिग्नोमेट्री के मेथड को और भी अपडेट किया। और अंत में आए रेजियो मॉन्टेनस, जिन्होंने टोमली की लिखी हुई किताब अल्मागेस्ट को बेजेंटाइन ग्रीक स्कॉलर बेसिलियस बेसोरियन की मदद से उनकी कई सारी कॉपीज़ को तैयार किया। और बेसिलियस बेसोरियन और रेजियो मॉन्टेनस एक साथ काफ़ी सालों से साथ रह रहे थे। और भी ट्रिग्नोमेट्री के इवोल्यूशन में कई सारे लोगों का योगदान है, पर अगर पूरी डिटेल निकालने जाएंगे तो शायद एक मोटी बुक भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि ये सफ़र सालों पहले ही आरंभ हुआ था और इस सफ़र में बहुत सारी बाधाएं आई और बहुत सारे बदलाव भी। लेकिन देखा जाए तो हम इंसान दिन ब दिन अपने आप को और भी बेहतर और बुद्धिमान बना रहे हैं और इसके चलते आने वाले भविष्य में हम ट्रिग्नोमेट्री को और भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। और गणित के विषय में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं है, और भी कई सारी थ्योरीज और फॉर्मूलेज हैं जो कठिन से कठिन सवालों को भी आसानी से हल कर देते हैं।
पर समय सब में लगता है। बाय द वे, आपने मेरी व्हाट इज टाइम इन यूनिवर्स वाली वीडियो देखी कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आज की इस खास वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और उन मैथमेटिशियंस को सैल्यूट है जिन्होंने मैथ्स को इस मुकाम तक पहुंचाया। सो मैं मिलूंगा आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।